और फिलहाल जब तक तृष्णा की शादी नहीं हो जाती, हम दोनों का आमना सामना फिर किसी झगड़े की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो तृष्णा की शादी तक मैं उस घर में नहीं आऊंगा। तुम कह देना मैं कॉलेज के किसी काम से बाहर चला गया हूँ। मैं अपना इंतजाम कॉलेज के किसी हॉस्टल में कर लूंगा। अपना ख्याल रखना। तो कैसी लगी आपको ये? बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। कम ऑन तृष्णा, अगर अच्छी लगी तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती, और खासकर अगर कोई अपने दिल से ले तो। लेकिन ये रिंग किस लिए? मॉम ने एक बार मुझे जो इंस्ट्रक्शन दे दी, मैं उसे टाल नहीं सकता। नहीं, मैं ही गलत समझ रही हूँ। मेरा ही दिमाग खराब हो गया। राजदीप तो मेरे और राज के बारे में जानते हैं। इतने बुरे इंसान थोड़ी ना हो सकते हैं कि फिर भी मुझसे शादी करना चाहें। एक्सक्यूज मी, ये डायमंड रिंग पैक कर दीजिए और लेडी विल हैव अ लुक ऑन डायमंड सेट्स। डायमंड सेट किस लिए? कृष्णा, अभी मैंने तुमसे कहा, मुझे एक बार मॉम ने बोल दिया, आई कांट से नो, सो प्लीज। वाह, कितनी खूबसूरत अंगूठी है। बॉस, कृष्णा की चॉइस है, खराब कैसे हो सकती है? इसी ने चूज की है, राइट? कार तो सेफ है ना राज? अरे तुम्हारी चीज कोई इतनी आसानी से थोड़ी ले सकता है। सेफ है। आई एम प्राउड ऑफ योर चॉइस कृष्णा। लेकिन ये रिंग किस लिए? मैं मॉम्स को फोन करके पूछ लेता हूँ, या फिर तुम पूछ लो, मैं फोन लगाऊं? नहीं, मेरे सामने नहीं प्लीज, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। अब तेरी चॉइस भी देख लेते हैं। लगे यार तू भी अपनी मंगनी की रिंग चूज कर ले, कम ऑन। लेकिन पहले वो बात तो क्लियर हो जाए। तूने मुझसे क्लियर कर दी ना। अच्छा, जब मॉम इंडिया आएंगी मेरे साथ साथ तेरी भी मंगनी हो जाएगी। कम ऑन, सिलेक्ट नाउ। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैम देखिए, ये कुछ डायमंड सेट्स। लेकिन इतनी सारी तैयारियां, पहले आंटी की रजामंदी तो होनी चाहिए। राज, वो जिम्मेदारी जीत मौसी और मॉम की है, सो लीव इट। कृष्णा, देखो ना तुम्हें कौन सा पसंद है? अच्छा है। ये वाला। फाइनली तुम्हें कुछ तो पसंद आया। राज, मैं इसे पैक करवाता हूँ, पेमेंट करके आता हूँ। तुम लोग चलो। कृष्णा, शादी की तैयारी कर लो, क्योंकि राजदीप जब कोई चीज ठान लेता है तो उसे हासिल करके ही रहता है। पता नहीं क्यों राज, लेकिन मैं आपकी जैसी श्योर नहीं हो पा रही। मुझे अपनी खुशनसीबी पे उतना यकीन नहीं है। राज, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मैंने पिछली वाली पार्किंग में लगा दी है, मैं वो लेकर आता हूँ। तुम लोग चलो। हाँ, आई होप तुम्हें रिंग और हार पसंद आया होगा। बहुत अच्छा। यू नो, मॉम को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वो जल्दी आपसे मिलने इंडिया आ रही है। लेकिन आपकी मॉम इंडिया, वो किस लिए? यू नो, राज सही कहता है, हम दोनों को अपनी बात कहनी नहीं आती है। आई थिंक हमें राज से सीख लेना चाहिए। यू नो, वो राज वेट कर रहा है। चलो। ओह आई एम सॉरी। हाँ चलो बस। तो प्रोफेसर कोहली, आप कुछ रोज के लिए हॉस्टल में शिफ्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, वो क्या है कि घर पे बैठ के मैं थीसिस पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ हॉस्टल में रहूँगा तो एक तो आने जाने का वक्त भी बच जाएगा और कंसंट्रेट भी कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं तो कई प्रोफेसर को सजेस्ट कर चुका हूँ कि वो कुछ रोज कॉलेज हॉस्टल में गुजारे। आप कब से आना चाहेंगे? जी इमीडिएटली, एक आध हफ्ते में। परमिशन ग्रांटेड मिस्टर कोहली। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो कुल। ये कौन सा तरीका है?
लेटर लिखा और चले गए, कुछ बताया तक नहीं। हाँ, तुम अपनी जिद पूरी कर लो, तुम तृष्णा की शादी कर लो, उसके बाद ही मैं वापस आऊंगा। मैंने आपकी कबर्ड जाके खोली और देखा उसमें सारे के सारे कपड़े। मैं खुद आके ले जाऊंगा। मैंने कब कहा ये बात कि आप अपने कपड़े आकर ले जाइए? मैं तो कह रही हूँ ये कैसी जिद है कि आप घर छोड़कर चले गए। ऐसी क्या नाराजगी है? मैं अपनी बेटी का भलाई तो चाहती हूँ, मैं उसका बुरा चाहती हूँ क्या? अगर तुम्हें लगता है कि शादी निभाने के लिए दौलत की जरूरत होती है तो तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने थोड़ी सी जिद की और आप घर छोड़कर चले गए। हम दोनों की राय एक जैसी नहीं, और जो मैं कर रहा हूं वो गलत नहीं है। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सीधे घर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये जिद्दी औरत मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करके ही छोड़ेगी। अच्छा हुआ मैं घर पे नहीं हूं, कम से कम अपनी आंखों के सामने तो ये सब कुछ होता हुआ नहीं देखूंगा। कम से कम सुजाता से तो बात कर लूं। The number that you're trying to call is unavailable. नॉट रीचेबल। उसके स्कूल जाके उससे मिलता हूं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मैं बात करता हूं बाद में। ये किसका फोन है? हेलो, कौन बोल रहा है? प्रणाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी। हम आपको दिन रात याद किया करते हैं, दिन रात। कुछ याद आया महोदय? कन्हैया? अब इस कन्हैया को नहीं, ऊपर उस बंसी वाले कन्हैया को याद कीजिए प्रोफेसर महोदय, क्योंकि इस कन्हैया का दिल कर रहा है आपसे मिलने का, और हम आ रहे हैं। जब गीदड़ की शामत आती है तो शहर की ओर ही आता है। शामत तो इस बार शहर की आने वाली है प्रोफेसर महोदय। ऑल द बेस्ट। स्कूल में तो बहुत सभ्यता से पेश आती हो, हैं? लेकिन जब वो फोन आया तो मैं हैरान रह गया। अरे, ट्रांसफर के बारे में कम से कम मुझसे तो डिस्कस कर लिया होता। वो मिनिस्ट्री से फोन करवाया है। माना कि तुम वेल कनेक्टेड हो मिस कोहली, बट सर, मैं आपसे बात करना चाहती थी। क्या हुआ बेटी? ये तुम्हें क्यों डांट रहे थे? पापा, आप एक मिनट बेटे। सर, माई सेल्फ प्रोफेसर कोहली। मैं जानता हूं आपको प्रोफेसर कोहली, पर यह नहीं जानता कि आप पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं और अपने मतलब के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। पापा, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, बेटे पहले जान तो लूं बात क्या है। आप खुद बड़े प्रोफेसर हैं और आप ये भी बखूबी जानते हैं कि आपका इस तरह आना अच्छा नहीं लगता। मुझे बात सिखाइए कि रूल्स क्या है। मुझे ये बताइए कि आप मेरी बेटी को डांट क्यों रहे हैं? यहाँ ये आपकी बेटी नहीं, इस स्कूल की टीचर है। टीचर के साथ कैसा सलूक किया जाता है ये आप मुझे समझाएंगे क्या? पापा, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपकी तो बहुत पहुंच है ना, तो जाइए एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाकर मेरी शिकायत कीजिए। हमारी कोई पहुंच नहीं है। लेकिन आपकी बेटी की तो है ना। अरे, एक हफ्ता पहले उसका ट्रांसफर ऑर्डर आया है, लेकिन मिनिस्ट्री से फोन करवा के वो अपना ट्रांसफर रुकवाना चाहती है। ट्रांसफर? जयपुर हुआ है उसका ट्रांसफर, और वो भी प्रमोशन पर। लेकिन नहीं, मिनिस्टरों का प्रेशर डालकर वो अपना ट्रांसफर रुकवाना चाहती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटी? हाँ पापा, वो पहले बात तो पूरी समझी नहीं, आ गए राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। आई एम सॉरी प्रिंसिपल साहब, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। चलो बेटा।
पापा, आई एम सॉरी। बेटा कम से कम बता तो दिया होता। पापा मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई। इसलिए मैंने राघव से बात की। उसके डैड ने एजुकेशन मिनिस्ट्री में बात की थी। तुमने उनसे बात की और मुझे बताया तक नहीं। और तुम्हारी प्रमोशन हुई है, तुम जाना नहीं चाहती क्या? पापा मैं नहीं जाना चाहती। वैसे भी राघव टाउन में नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके डैड से कोई हेल्प ले ले, शायद कोई रास्ता निकल आए। प्लीज पापा, आप मेरे साथ चलेंगे ना? ठीक है बेटा। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी प्रोफेसर कोहली। आप इतने सीनियर और रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं और आपके साथ उसने ऐसा बिहेव किया? वेरी बैड। क्या नाम है बेटा प्रिंसिपल का? जी डॉक्टर बख्शी। डॉक्टर बख्शी। हेलो त्रिवेदी। हाँ बोल रहा हूँ। वो लोग सामने बैठे हैं क्या? एक मिनट मिस्टर कोहली, एक मिनट। हाँ, और आपकी काफी तारीफ सुनने को मिल रही है, काफी चर्चा में हैं आप। एक अरसे के बाद किसी की क्लास ली है। सॉरी सॉरी कह रहा था वो प्रोफेसर कोहली। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। अरे सुजाता को तो हिला के रख दिया है, फूट फूट कर रो रही थी वो। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैंने जो आपको वादा किया था वो बहुत जल्द पूरा करूंगा। फिलहाल मैं अपनी बहू के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओहो, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर कोहली। ये ऑफिस वाले घर पर भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। मैं पता करता हूँ बेटा ये अड़ियल प्रिंसिपल है कौन। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। लेकिन एक बात की चिंता है बस, प्रिंसिपल कहीं मीडिया या प्रेस के पास ना पहुंच जाए। क्या वो ऐसा कर सकता है? कर भी सकता है। पापा बेहतर होगा आप इस झमेले में ना पड़े। अरे बेटा, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारा ट्रांसफर हो गया तो राघव को कितना बुरा लगेगा बेटा। बस हमें थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। तुम इस घर में तब तक ना आओ जब तक तुम्हारा ट्रांसफर रुक नहीं जाए। बेटा आजकल मीडिया वाले बहुत मुस्तैद हो गए हैं, जरा सी भनक लगते ही पीछे पड़ जाते हैं। तो तुम ना राघव से मिलो ना इस घर में फोन करो। फोन तक टैप होते हैं बेटा। तो मिस्टर कोहली, कुछ दिनों के लिए ना हम आप लोगों को जानते हैं ना आप हमें। जी आंटी, आंटी। पुत्र जी आपने बुलाया? दरअसल मुझे आपको कुछ दिखाना था। बहुत प्यारा है पुत्र, बहुत महंगा होगा है ना? आंटी खूबसूरत चीजों की कीमत नहीं होती। बहुत सही बात कही पुत्र। किसके लिए पुत्र ये? मैं पहनूंगा। हाँ? मखौल कर रहा है अपनी आंटी के साथ तू। हाँ, किसके लिए? अच्छा बता। आंटी आज पहली बार मॉम ने तृष्णा से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से शगुन के तौर पर उसको एक डायमंड सेट दे देना, तो इसलिए मैंने तृष्णा के लिए ये खरीदा। अरे मैं मर जाऊं, कितना सोना गिफ्ट। एनीवे, आई थिंक आप उसे पहना दीजिएगा और देखिए कैसा लगता है उसमें। बाय। बिल्कुल सही टाइम पर आए। आइए देखिए, ये देखिए तृष्णा को राजदीप की मदर ने गिफ्ट दिया है। उसके साथ पहली बार बात की ना, तो ये शगुन के नाम पे दिया है।
देखा आपने, बड़े लोगों की बात ही कुछ और होती है। अब आपको समझ में आया कि मैं आपकी बेटी को किस लेवल पर ले जाना चाह रही हूँ, और आप हैं कि उसकी खुशियों के दुश्मन बने हुए। इसकी गारंटी कार्ड पे क्या गारंटी दी गई है कि जो आदमी ये नेकलेस पहनेगा उसके होंठों पे हमेशा खुशी रहेगी और आंखों पे कभी आंसू नहीं आएंगे? जिनके गले में ये नेकलेस नहीं होता ना, वो ज्यादा बदनसीब होते हैं। इस घर में रहना सचमुच बहुत मुश्किल हो गया। रोज रोज की बहस, रोज रोज के झगड़े। बेहतर तो यही होगा कुछ दिनों के लिए मैं ही यहां से चला जाऊं। कुछ दिन तो घर में शांति रहेगी। मेरा फोन तो बज नहीं रहा। किसका फोन है? हेलो, प्रणाम। आप अभी अभी घर पहुंचे हैं प्रोफेसर महोदय? हैं? हम आपसे मिलने आए थे। काफी देर वहीं आपके कमरे में आपका बैठा बैठा इंतजार करते रहे। फिजूल की बकवास कर रहे हो तुम। फोन पर तो खास बातें भी फिजूल लगती हैं प्रोफेसर महोदय। चलिए, आपकी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। रूबरू खास बातें हो जाएं, फिर हम यहीं आपकी खिड़की के बाहर खड़े हैं। आइए, दर्शन दीजिए।